नमस्कार, स्वागत है। तो आइए एक बार फिर से मीरा की प्रेम भक्ति सागर में डुबकी लगाते हैं और उनके भावों को समझने का प्रयास करते हैं। मीराबाई जी क्या कहती हैं कि मीरा लागो रंग हरी और रंग सब अटक परी। यहाँ पर रंग से अभिप्राय क्या है कि प्रेम भक्ति का रंग चढ़ गया है। प्रेम और भक्ति किसकी? श्री कृष्ण की। तो मीरा जी क्या कहती हैं कि मीरा को प्रेम भक्ति का रंग चढ़ गया है। हरि यानी श्री कृष्ण। ओरन रंग सब अटक परी। ओरन यानी और जो अन्य संसारिक रंग हैं, संसारिक आकर्षण है, वो सब रुक गए हैं, अर्थात प्रभावहीन हो गए हैं। अर्थात संसारिक मोह माया या भौतिक चीज़ें अब मीरा के मन को प्रभावित नहीं करती। चूड़ो म्हारे तिलक अरुमाला सील बरत श्रृंगारो। यहाँ पर जो संसारिक श्रृंगार हैं, चूड़ा है, तिलक है और माला, इन सब को नकारते हुए कौन सा श्रृंगार करना चाहती हैं? शील से अभिप्राय यहाँ पर क्या है कि जो मन का जो भाव है, यानी जो सदाचार है। बरत यानी व्रत और किसका? भक्ति का। श्रृंगारों कि अब उसने संसारिक श्रृंगारों का, भौतिक वस्तुओं का त्याग करके कौन से श्रृंगार कर दिए हैं? आध्यात्मिक श्रृंगार, जिसमें उसका शील है, उसका व्रत है और उनकी भक्ति है, यानी सदाचार है। तो यहाँ पर वास्तविक सुंदरता किस में है? बाहरी आभूषणों में वास्तविक सुंदरता नहीं है, बल्कि चरित्र और आध्यात्मिक गुणों में वास्तविक सुंदरता की अभिव्यक्ति यहाँ पर की है। तो यहाँ नैतिकता का संदेश वो देती हैं। और श्रृंगार म्हारे दाए न आवे। दाए न आवे यानी पसंद नहीं आते। और श्रृंगार जो संसारिक श्रृंगार हैं, म्हारे यानी मुझे, दाए न आवे पसंद नहीं आते। और यो गुरु ज्ञान हमारो, ये गुरु के ज्ञान का ही महत्व है या गुरु के ज्ञान का ही प्रभाव है कि मुझे बाहरी जो संसारिक श्रृंगार हैं वो पसंद नहीं आते। अर्थात मुझे बाहरी श्रृंगार और आंतरिक सौंदर्य का अंतर किसने समझाया है? मेरे गुरु ने समझाया है। मेरे गुरु के ज्ञान के द्वारा ही मैं इस अंतर को समझ पाई हूँ कि बाहरी श्रृंगार या बाहरी भौतिक वस्तुएं क्षणभंगुर हैं, जबकि आंतरिक जो ज्ञान है, आध्यात्मिक मूल्यों से युक्त जो ज्ञान है, वो शाश्वत है। तो यहाँ इस पंक्ति में गुरु के महत्व को प्रतिष्ठित किया है, प्रतिपादित किया है। कोई निंदा, कोई बिंदु, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई कुछ कहे, कोई मेरी निंदा करे, कोई मुझे अच्छा कहे, कोई मुझे बुरा कहे, कोई मुझे अच्छा कहे, मैं तो गुण गोविंद का गास्या। कि मुझे चाहे, यहाँ पर उनके निर्भीकता को स्पष्ट रूप से देखा जाता है कि किस प्रकार से निर्भीक होकर। देखिए, मीरा की जो निर्भीकता है वो अपने आप में अद्वितीय है, क्योंकि जो परिस्थितियाँ मीरा के समय में थी, राजपूताना परिवार में होते हुए भी एक नारी के द्वारा इतने बड़े स्तर पर बगावत करना अपने विचारों के माध्यम से, ये अपने आप में बहुत बड़े एक ऐसे व्यक्तित्व की पहचान है जो निर्भीक है, बिना डर के अपने मार्ग पर चलना, अडिग रहना। तो कहती है कि कोई मेरी बुराई करे, कोई मेरी अच्छाई को गिनाए, मुझ पर इसकी कोई प्रभाव नहीं है। कोई मेरी प्रशंसा करता है, कोई मेरी निंदा करता है, कोई चिंता नहीं। मैं तो गुण किसके गाऊंगी? गोविंद का गास्या गाऊंगी। गास्या यानी गाऊंगी किसके? गोविंद श्री कृष्ण के। विपरीत परिस्थितियां हैं, कोई निंदा की बात करता है, कोई प्रशंसा की बात करता है, लेकिन मीरा इन दोनों परिस्थितियों से ऊपर उठ चुकी हैं। किस रूप में? एक सच्चे भक्त के रूप में। और अपने मार्ग से वो किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होना चाहती। जिन मार्ग मारा साध पधारे, उन मार्ग में ज्यासा। साध यानी जो साध संगत है, कि जिस मार्ग पर, जिस रास्ते पर, जीवन में जो मार्ग साध संगत दिखाएगी, उसी मार्ग पर मैं जाऊंगी। यानी भक्ति परंपरा में सत्संग के महत्व को ये प्रतिपादित करती हैं, प्रतिष्ठित करती हैं कि संतों की संगति ही मानव को कहाँ ले जाती है? आध्यात्मिक मार्ग दिखाती है। प्रभु प्राप्ति का मार्ग किसके माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है?
सत्संग के माध्यम से। तो इस पंक्ति में वो सत्संग के महत्व को प्रतिष्ठित करते हुए कहती हैं कि जिस मार्ग हमारे साध पधारे उसी मार्ग पर जीवन में वही मार्ग अपनाऊंगी जिस पर सच्चे संत चले हैं, उसी मार्ग पर मैं भी जाऊंगी। चोरी न करस्यां जीव न सतायां, काई करसी मारो कोई। कि वो अपने यहाँ पर नैतिक पक्ष को स्पष्ट करती हैं कि मैंने कोई चोरी नहीं की, किसी जीव को कभी नहीं सताया, किसी जीव को कभी कष्ट नहीं दिया। कोई काई करसी मारो, क्या करेगा कोई मेरा, यानी मेरा कोई क्या बिगाड़ लेगा, जबकि मैंने ना तो कभी चोरी की है ना ही कभी किसी जीव को सताया है। अर्थात नैतिक आचरण की अभिव्यक्ति की है और जीवों के प्रति दया के भाव को यहाँ दिखाया गया है। तो कोई मेरा क्या बिगाड़ लेगा। गद से उतर के खर नहीं चढ़े। हाँ, मेरा यहाँ पर संसार की बातों का विरोध करते हुए कहती हैं, संसार को ठुकराते हुए कहती हैं कि मैं गज पर सवार हो गई हूँ। अर्थात गज यहाँ किसका प्रतीक है? श्रेष्ठता का। गज यानी हाथी। हाथी किसका प्रतीक है? यहाँ पर श्रेष्ठता का, राजस्व का, गरिमा का, उच्च स्थिति का प्रतीक है। खर की बात करती है। खर अर्थात गधा। गधा यहाँ निम्न स्थिति का प्रतीक है, निमंतर स्थिति का प्रतीक है। तो मीरा कहते हैं कि मैंने तो कृष्ण के भक्ति रूपी हाथी पर मैं सवार हो गई हूँ, तो अब मैं उसको त्याग कर, हाथी से उतरकर मैं संसार रूपी जो विषय वासनाएं हैं उस गधे पर सवार नहीं हो सकती। बहुत सुंदर तरीके से यहाँ पर दृष्टांतमकता का प्रयोग किया गया है। ये तो बात न हुई, कि ये तो कोई बात नहीं हुई कि मैं हाथी की सवारी का त्याग कर दूं और गधे पर सवार हो जाऊं, अर्थात भक्ति मार्ग का त्याग करके भौतिक सुख सुविधाओं में या सांसारिक जीवन को अपना लूं, ये कोई बात नहीं है। तो यहाँ पर जो मीरा जी हैं उन्होंने अपने व्यक्तित्व के शील, सदाचार, इनको यहाँ अभिव्यक्त किया है। इसके साथ साथ गुरु ज्ञान और संतों के द्वारा बताए गए जीवन के वास्तविक मार्ग को वो महत्व देती हैं। लोक निंदा या जो सांसारिक आकर्षण है उससे वो विचलित ना होकर कृष्ण भक्ति में अपने जीवन को विलीन करना चाहती है। तो यहाँ पर भी अगर देखें तो प्रधान रस कौन सा है? भक्ति रस है और शांत भाव की भक्ति यहाँ पर देखी जा सकती है। रूपक अलंकार है, लागो हरि को रंग। अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। इसके साथ साथ संसार रूपी भौतिक जो विषय वासनाएं हैं वहाँ, तो यहाँ पर भी क्या है? रूपक अलंकार है। गज यहाँ हाथी किसका प्रतीक है, किसके रूप में लिया गया है? कृष्ण भक्ति के रूप में लिया गया है। कोई निंदो कोई विदो, यहाँ पर विरोधमूलक भाव को देखा जा सकता है। प्रतीकात्मकता की अगर बात करें तो गज जो है वो श्रेष्ठ कृष्ण भक्ति का प्रतीक है और जो खर है ये निम्न सांसारिक आकर्षण का प्रतीक है। रंग की अगर बात करें तो रंग किसका प्रतीक है? कृष्ण प्रेम का प्रतीक है, आध्यात्मिक गुणों का प्रतीक है। अगले पद में अगर हम देखें तो क्या कहती है? आओ सहेलियां रली करया है। रली करया से अभिप्राय यहाँ पर क्या है? मिलकर आनंद करें, पर घर गवण निवारी। किसको बुला रही हैं? सहेलियों को बुला रही हैं। आओ सहेलियां रली करा यानी आनंद करें, पर घर यानी दूसरे घर, जाने को, निवारण यानी त्याग कर, दूसरा घर यहाँ पर प्रतीकात्मक अर्थ में लिया गया है। दूसरा यानी पराये घर में, गवण यानी जाना, निवारी यानी रोकना, त्यागना, दूसरे घर में जाने को वो रोक रही हैं। तो मीरा यहाँ पर कहती है कि आओ हम सब सहेलियाँ, सब सखियाँ मिलकर अपने सच्चे प्रियतम श्री कृष्ण के प्रेम का आनंद लें। और जो सांसारिक आश्रय हैं उनको क्या कहा है यहाँ पर घर, पराया घर कहा है सांसारिक आश्रयों को, और उनकी ओर जाने को निवारण करें यानी छोड़ दें, त्याग दें। झूठी मणिक मोतीरी, झूठी जगमग ज्योति, ये मानती हैं कि झूठी चमक है किसकी? मणि और मोतियों की जो चमक है, जो आभूषणों की चमक है वो क्या है? झूठी है। झूठी जगमग ज्योति, और जो जगमग ज्योति दिखाई देती है वो भी क्या है? झूठी है। यानी संसार की जो चमक दमक है वो क्या है?
झूठी है। झूठा सब आभूषण री, और जितने भी प्रकार के संसार में आभूषण है वो सब दिखावटी हैं, झूठे हैं। सांची पियाजी री प्रीति, सच्चा क्या है? प्रियतम की प्रीत, यानी कृष्ण का प्रेम ही सच्चा है। झूठा पाट पटवारा रे, झूठा दिखणी चीर, कि जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, पाट पटवारा, पाट पटवारे से अभिप्राय यहाँ पर अगर देखें तो क्या कहती हैं? पाट यानी रेशम का बना हुआ, पटवारा यानी वस्त्र, कि जो रेशमी वस्त्र तुम्हें सुखदाई प्रतीत होते हैं, सुंदर प्रतीत होते हैं, बहुमूल्य प्रतीत होते हैं, वो सब दिखावा है। झूठा दिखणी चीर, चीर यानी वस्त्र, जो दिखने वाले बहुमूल्य वस्त्र हैं वो सब क्या है? झूठे हैं। सांची पियाजी री गूदड़ी, जामे निर्मल रहे शरीर, यानी सच्ची क्या है? पियाजी प्रियतम की भक्ति रूपी गूदड़ी है। गूदड़ी यानी जो मोटा वस्त्र होता है। जामे, जामे यानी जिसमें, निर्मल अर्थात पवित्र रहता है शरीर, कि जब भक्ति की गूदड़ी को ओढ़ लेते हैं तो उससे क्या है? शरीर पवित्र हो जाता है, निर्मल हो जाता है। 56 भोग बुहाई दे है, बुहाई दे यानी त्याग दे, बहा दे, त्याग दे। इन भोगनी में दाग, इन भोगों में क्या है? दाग है, कलंक है। ये जो भोग हैं इनमें दाग है, यानी संसारिक जो 56 भोग है उनको तुम त्याग दो। अगर तुम इनका सेवन करोगे तो इनमें क्या है? दाग है, यानी ये तुम्हारे लिए उचित नहीं है। लूण अलूणो ही भलो है, अपने पियाजी को साग। लूण यानी नमक, अलूणो यानी बिना नमक का ही भला है, अच्छा है। अपने पियाजी का साग, साग क्या होती है? सब्जी, कि जो हम प्रेम कर रहे हैं वो चाहे जिस प्रकार नमक रहित सब्जी अच्छी नहीं लगती, लेकिन वो खाने में तो स्वाद नहीं है लेकिन गुणों से भरपूर है। तो कहते हैं कि अलूणो ही भलो, कि इस संसारिक सुख सुविधाओं से तो पियाजी का जो साग रूपी भक्ति है वही अच्छी है। देखी बिराणे निवाण को हे क्यों उपजावे खीज, बिराणे यानी पराए, निवाण क्या होता है? खेत को, कि पराए खेत को देख के क्यों उपजावे खीज, कि तुम क्यों असंतोष का भाव भीतर ला रहे हो, यानी दूसरे की संपन्नता को देखकर ईर्ष्या करना उचित नहीं है, वो व्यर्थ है। यहाँ पर वो किस पर संतोष का भाव अपनाती हैं? श्री कृष्ण के प्रति, कि प्रियतम श्री कृष्ण में संतुष्ट हैं, और दूसरे की वस्तुओं को देखकर हमें क्या नहीं करना चाहिए? असंतोष नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर जो संसारिक बहुमूल्य वस्तुएं हैं उनका त्याग करने की बात करती हैं, और इसके साथ साथ वो मानती हैं कि सच्चा और शाश्वत क्या है? केवल और केवल कृष्ण का प्रेम है। इसीलिए भक्त को क्या करना चाहिए? जो बाहरी वैभव है उनका त्याग कर देना चाहिए, और मन में संतोष का भाव अपनाकर किसके प्रति? अपने ईश्वर के प्रति प्रेम के भाव को ही महत्व देना चाहिए। तो यहाँ पर संसार से विरक्ति का भाव है, वैभव का त्याग कर देना चाहिए, और किसको स्वीकार कर लेना चाहिए? सादगी और संयम से, सादगी, संयम और संतोष, तथा किसका त्याग करना चाहिए? ईर्ष्या का त्याग करके किस भक्ति में लग जाना चाहिए? अपने परम प्रिय श्री कृष्ण की भक्ति में लग जाना चाहिए। तो यहाँ पर भी अगर देखें तो शांत रस है और भक्ति रस का प्रयोग यहाँ पर, शांत भाव की भक्ति है तो भक्ति रस का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, विरोधाभास भी है यहाँ पर, और अनुप्रास अलंकार का सुंदर प्रयोग किया गया है। इसके साथ साथ ही प्रश्न करती हैं तो प्रश्नात्मक अलंकार है, यानी क्यों उपजावे खीज। तो यहाँ क्या है? ये प्रश्नात्मक अलंकार है, प्रश्न कर रही है कि क्यों अपने मन में खीज उत्पन्न करती हो। प्रतीकात्मकता को देखें तो मणि मोतियों की बात की गई है, रेशमी वस्त्र है, गूदड़ी है, 56 भोग है, साग है। तो ये सभी गहरे आध्यात्मिक अर्थ को प्रतीक रूप से अभिव्यक्त करते हैं। अगले पद को अगर देखें तो क्या कहती हैं? कालर अपनों ही भलो है, जामे निपजे चीज। कालर का मतलब क्या होता है? जो कम उपजाऊ भूमि होती है, जिसे हम ऊसर भी कहते हैं, ऊसर भूमि या कम उपजाऊ भूमि। अपनों ही भलो यानी जो कुछ है वो अपना ही अच्छा है। जामे निपजे चीज, निपजे का मतलब होता है उत्पन्न होना,
चीज़ यानी जो भी बीज हमने डाला है, जो भी उपयोगी वस्तु हम उत्पन्न करना चाहते हैं, उसमें जैसा हमने बीज डाला है वो वहाँ से उत्पन्न होगा, उपज होगी। छैल बिराणु लाख कोहे, अपने काज न होए। बिराणु यानी पराया, छैल यानी आकर्षक या सुंदर युवक जिसको कहे, जो बेगाना है, पराया है, चाहे वो कितना ही बहुमूल्य क्यों ना हो, लाख को यानी उसका लाखों में कितना ही मूल्य क्यों ना हो, अपने काज न होए, वो अपने किसी काम का नहीं है। ताके संग सिधारता है, भला न कहिसी कोय। ताके यानी उसके संग, उसके साथ, सिधारता, सिधारता से अभिप्राय साथ जाना, जीवन मार्ग में साथ चलना, भला न कहिसी कोई, कोई भी उसे अच्छा नहीं कहेगा। कहिसी यानी कहेगा, कोई भी, भला अर्थात अच्छा। वर हीणो अपनो भलो है, कोढ़ी कुष्ठी होए। वर यानी पिया, प्रियतम, पति, चाहे वो हीणो है, साधारण है, रूप और गुणों में वो कम है यानी हीन है, लेकिन अपना ही अच्छा है। चाहे कोढ़ी है, कुष्ठी है, होई यानी रोगग्रस्त है, अर्थात बाहरी रूप से, जो बाहर का रूप है वो चाहे कितना ही कुरूप है, उसमें कितने ही निम्न गुण क्यों ना हो, अपना ही पति भला है। जाके संग सिधारता है, भला कहे सब कोई, कि उसके साथ अगर हम जीवन बिताएंगे तो सब भला कहेंगे, जबकि अगर किसी पराये के साथ जाएंगे तो सब बुरा ही कहेंगे। अविनाशी सो बालमाहे, जिनसु सांची प्रीत। अविनाशी यानी कृष्ण रूप में जो अविनाशी हैं, जिनका कभी नाश नहीं हो सकता, उसको मैंने अपना बालम बना लिया है, अपना प्रियतम बना लिया है, और उनसे मैंने सच्ची प्रीत लगा ली है, सांची प्रीत लगा ली है। मेरा को प्रभु जी मिलिया है, हे ये भक्ति की रीत। मीरा कहती हैं कि प्रभु जी मिलिया है, कि मुझे कौन मिले हैं, मेरे प्रभु श्री कृष्ण मिल गए हैं, उन्हीं से मैंने सच्ची प्रीत लगा ली है, और यही भक्ति की रीत है। कौन सी भक्ति करती है मीरा? एकनिष्ठ भक्ति करती है, एकनिष्ठ भाव है मीरा की भक्ति में, यानी जिसके प्रति, जिससे प्रेम किया उसी के प्रति पूर्ण समर्पण, उसके अलावा किसी और की ओर नहीं देखना। तो यहाँ इस पूरे पद में अगर देखें तो एक निष्ठता का भाव है। अपना प्रियतम चाहे कितना ही कोढ़ी है, कुरूप है, हीन है, निम्न गुणों से युक्त है, लेकिन वही अच्छा है। उदाहरण देकर बताती हैं कैसे, जैसे अपनी चाहे ऊसर भूमि है वो अपनी है, जैसा बीज डालेंगे वो उसमें उपज देगी। दूसरा चाहे कोई कितना ही अच्छा क्यों ना हो, कितना ही आकर्षक क्यों ना हो, हमें किसी के प्रति मन में लोभ नहीं रखना चाहिए, आकर्षित नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर हम किसी दूसरा बहुत अच्छा है, गुणों से युक्त है, उसके संग जाएंगे तो कोई भी हमें भला नहीं कहेगा, सब हमें बुरा ही कहेंगे। और अगर अपना प्रियतम कितना भी निम्न स्तर का क्यों ना हो, कितना ही कुरूप क्यों ना हो, कितना ही गुणों से रहित क्यों ना हो, अगर हम उसके साथ अपना जीवन बिताएंगे तो सब अच्छा ही कहेंगे। उसी प्रकार वो कहती हैं कि मैंने तो अपने प्रियतम को किसके रूप में चुन लिया है? अविनाशी श्री कृष्ण को। निर्णायक पद है ये, निर्णायक पंक्ति है कि मैंने अपना वर किसको चुन लिया है? अपने प्रियतम श्री कृष्ण को चुन लिया है, वो अविनाशी हैं और उन्हीं से मैंने सच्ची प्रीत लगाई है। अब चाहे जो संसार है वो कुछ भी क्यों ना कहें। तो इसलिए मीरा कहती हैं अपनी जो आध्यात्मिक भाव है उनको अभिव्यक्त करते हुए, निष्कर्ष रूप में यहाँ अपने विचारों को अभिव्यक्त करते हुए कहती हैं कि मेरे अंतःकरण में कौन है? मेरे प्रभु हैं, उन्हीं का प्रेम है और मैंने एकनिष्ठ भाव से उनको अपना लिया है। तो सच्ची भक्ति के मार्ग की अभिव्यक्ति यहाँ पर की गई है और ये संदेश देती हैं कि भक्त को अपने आराध्य के प्रति अटल भाव से, अनन्य भाव से भक्ति करनी चाहिए, अपने प्रेम को अभिव्यक्त करना चाहिए। तो इस पद में मीरा क्या कहती हैं कि बरजी मैं काहूँ कि ना ही रहूँ। बरजी का मतलब है रोकने पर भी, मना करने पर भी मैं नहीं रुकूंगी, नहीं रहूँगी, नहीं रुकूंगी। सुनो री सखी, किसको संबोधन कर रही है? अपनी सखी को। हे सखी सुनो, तुम सो या मान की सांची बात कहूँ, कि मैं तुमसे अपने मन की सच्ची बात कह रही हूँ कि अगर मुझे किसी ने इस भक्ति मार्ग पर जाने से रोका
तो मैं नहीं रुकूंगी। साधु संगति करी हरि सुख लेऊं, जगते हो दूरी रहूं। कि मैं साधु संतों की संगति में हरि की भक्ति का सुख लूंगी, यानी कृष्ण की भक्ति का सुख लूंगी और इस संसार से दूर ही रहूंगी, अर्थात सांसारिक मोह माया का मैं त्याग कर दूंगी। तन धन मेरो सब ही जावो, भला भल मेरो शीस लहूं। चाहे मेरा तन धन सब कुछ चला जाए, यानी इस भक्ति के मार्ग पर चाहे मुझे अपना सब कुछ खोना पड़े, सब कुछ समर्पित करना पड़े, भले ही मेरा शीश ही क्यों ना ले लिया जाए। शीश लहू यानी चाहे मेरा कोई शीश ही क्यों ना ले ले, अर्थात सिर ही क्यों ना मुझे अर्पित करना पड़े, तब भी मैं इस मार्ग से पीछे नहीं हटूंगी। मन मेरो लागो सुमिरन सेती। कि मेरा मन तो किस में लग गया है? सुमिरन यानी स्मरण में। किसको? ईश्वर के नाम स्मरण में लग गया है। सबको मैं बोल सहूं। कि मैं सबकी बोल यानी बातें सह लूँगी। बातें कैसी? निंदा, क्योंकि समाज तो मीरा की निंदा ही कर रहा था। समाज मीरा को गलत मार्ग पर चलने की बात कहता है कि मीरा जो है वो गलत मार्ग पर जा रही है। सभी जो उसके परिजन हैं वो उसको उस मार्ग पर जाने से रोकते हैं, उसकी निंदा करते हैं। तो वो कहती हैं कि मैं सबके बोल यानी सबकी निंदा को सहन कर लूँगी। मीरा कहे प्रभु गिरधर नागर, सतगुरु शरण गहूँ। मीरा कहती है कि मेरे प्रभु तो मेरे गिरधर नागर हैं, मैंने तो सतगुरु सच्चे गुरु की शरण ग्रहण कर ली है और मैं इसी मार्ग पर अब आगे चलूँगी। तो मीरा अपने परमात्मा श्री गिरधर नागर श्री कृष्ण के प्रति सर्वस्व समर्पण की बात करती हैं। उसके लिए उन्हें चाहे कितनी ही बातें क्यों ना सुननी पड़े, कितनी ही निंदा क्यों ना सहन करनी पड़े, अपना सब कुछ क्यों ना त्यागना पड़े, यहाँ तक कि अपना सिर भी, अपना शीश भी वो समर्पण करने के लिए तैयार है। तो यहाँ पर आराध्य कौन है? श्री कृष्ण है। लेकिन मार्गदर्शक किसको माना है? सतगुरु को माना है। मार्गदर्शक, मार्ग दिखाने वाले कौन है? सतगुरु है। तो यहाँ अपने प्रिय आराध्य के प्रति अपना सर्वस्व समर्पण का भाव अभिव्यक्त करती हैं और गुरु हैं जो उन्हें सत्य मार्ग पर पहुंचाएंगे और किस मार्ग पर लेकर जाएंगे? भक्ति के मार्ग पर, जिससे वो किसको प्राप्त कर सकती हैं? अपने प्रिय परमात्मा को प्राप्त कर सकती है। तो इस पद में अगर मुख्य भाव को देखें तो जो संसारिक विरोध है, निंदा है, लोक लाज की परवाह किए बिना किसकी संगति में रहना चाहती है? साधु संतों की संगति में रहना चाहती हैं और अपने प्रभु के प्रभु को स्मरण करना चाहती हैं, उनका नाम जाप करना चाहती हैं और इसके लिए अपने सतगुरु यानी सच्चे गुरु के द्वारा मार्ग दिखाने की वो बात करती हैं कि जो सच्चे गुरु हैं, सतगुरु की शरण में वो जाएंगी, जिससे कि वो इस मार्ग पर आसानी से चल पाएं। प्रधान रस यहाँ पर भी भक्ति रस है। यहाँ पर देखें तो मीरा की वीरता का भाव नजर आता है। बर्जी मैं काहूँ नहीं रहूँ, मैं रोकने से भी नहीं रुकूंगी। तो यहाँ उनका जो दृढ़ संकल्प है, जो निर्भीकता है, वो यहाँ पर स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। अगले पद में अगर देखें तो क्या कहती हैं? नाही भावे थारो देश लड़ो रंग रूड़ो। यहाँ पर मीरा फिर से इस संसार की विरक्ति की बात करती हैं और वो कहते हैं कि अच्छा नहीं लगता। थारो देखें तो राजस्थानी भाषा का जो शब्द है उसका प्रयोग किया गया है कि नहीं भावे। भावे से अभिप्राय क्या है? अच्छा नहीं लगता। थारो यानी तुम्हारा। देशलड़ो क्या होता है? देश, जो आसपास का समाज है, जो संसार है, वो उन्हें अच्छा नहीं लगता। रंग रूड़ो यानी चमकीला, चमकदार। किसका है ये? संसार का जो बाहरी चमकीला रूप है, संसार का जो बाहरी चमकीला रूप है, उसके लिए कहते हैं कि नाही भावे थारो देशलड़ो रंग रूड़ो। कि जो तुम्हारा चमक दमक या बाहरी रूप से सुंदर जो संसार है, ये मुझे अच्छा नहीं लगता। थारा देसा में राणा साध नहीं है, लोग बसे सब कूड़ो। कि तुम्हारे देशों में किसको संबोधन कर रही हैं? राणा को संबोधन कर रही हैं, मेवाड़ के शासक को संबोधन कर रही हैं कि मैं इस मेवाड़ को त्यागना चाहती हूँ, मेवाड़ से जाना चाहती हूँ, क्योंकि यहाँ पर साधु संत नहीं रहते। जो लोग हैं सब कूड़ों हैं, अर्थात कूड़े से अभिप्राय क्या है? सब संसारिक मोह माया में उलझे हुए हैं। गहना गांठा हम सब त्याग्या, ताग्यो कररो चूड़ो। कि मैंने
गहने और आभूषण सब त्याग दिए हैं। त्याग दिया है हाथों में कर यानी हाथों का चूड़ा भी मैंने त्याग दिया है। काजल टीकी हम सब त्याग्या, त्याग्यो बांधन जूड़ो, कि मैंने आँखों का काजल त्याग दिया है, टिक्की यानी बिंदी लगाना छोड़ दिया है, सब कुछ त्याग दिया अर्थात बाहरी साज श्रृंगार का त्याग कर दिया है। त्याग्यो बांधन जूड़ो, और मैंने अपने केशों का जूड़ा बांधना भी छोड़ दिया है, यानी केश सज्जा का भी त्याग कर दिया है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर वर पायो छह पूरो। मीरा कहते हैं कि मेरे पति मेरे गिरधर नागर श्री कृष्ण हैं, उन्हें मैंने किस रूप में प्राप्त कर लिया है? पति के रूप में प्राप्त किया। छह यानी है, पूरो यानी पूर्ण, कि पूर्ण रूप से मैंने उन्हें अपना पति स्वीकार कर लिया है और मैं उन्हीं की भक्ति में अब लीन रहना चाहती हूँ। तो इस पद में अगर देखें तो मीरा जी राजसी वैभव जो सामाजिक आडंबर है और इसके साथ साथ बाहरी श्रृंगार का त्याग करके किस पर बल देती हैं? श्री कृष्ण भक्ति पर बल देती हैं और वो मानती हैं कि उन्होंने अपना पूर्ण और शाश्वत प्रियतम किसको स्वीकार कर लिया है? गिरधर नागर श्री कृष्ण को स्वीकार कर लिया है। तो यहाँ पर प्रधान रस कौन सा है? भक्ति रस है। शांत रस को, शांत भाव को भी देखा जा सकता है। प्रतीकात्मकता में देखें, अगर गहने की बात करें तो गहने क्या है? यहाँ सांसारिक वैभव का प्रतीक है। चूड़ा सांसारिक बंधन का प्रतीक है कि मैंने क्या त्याग दिया है? चूड़ा त्याग दिया है, अर्थात जो सामाजिक सांसारिक बंधन है उनको त्याग दिया है। काजल टिक्की ये बाहरी सौंदर्य और श्रृंगार का प्रतीक है। जूड़े की अगर बात करें तो बाहरी सज्जा का प्रतीक है। पूर्ण वर यानी परम प्रिय परमात्मा श्री कृष्ण के प्रतीक रूप में है। अगले पद में अगर देखें तो क्या कहती हैं कि राणा जी थे क्या न राखूं महास्यूं बैर। देखिए मीरा जी को अपने जीवन में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। जो राणा थे, वो जो शासक थे मेवाड़ के, वो उन्हें समय समय पर उनके लिए ऐसी बाधाएं उत्पन्न करते थे ताकि मीरा इस भक्ति मार्ग को छोड़कर संसारिक मार्ग को अपना ले, या जो राजसी या राजपूताना घराने की जो मान मर्यादा है उसी का पालन करे। तो इसीलिए वो यहाँ पर अपने भावों की अभिव्यक्ति करती है राणा के प्रति। कहती हैं राणा जी थे क्या न राखूं महासू बैर, यानी आप मुझसे, थे से विप्राय क्या है? आप। निर्भीक भाव से कहती है क्या ने, किस लिए रखते हो, मासू मुझसे, बैर यानी दुश्मनी। संबोधन कर रही हैं किसको? राणा को संबोधन कर रही हैं और प्रत्यक्ष रूप से संबोधित करती हुए कहती हैं, प्रश्न करती हैं कि आप मुझसे क्यों शत्रुता रख रहे हो। थे तो राणा जी माने इसड़ा लागो जो बिरछन में कैर। वो कहती हैं कि राणा जी को संबोधन कर रही है, उनसे प्रश्न करती हैं कि आप मुझसे क्यों बैर रखते हो, क्यों विरोध का भाव रखते हो। तो कहती है कि थे तो, कि आप तो राणा जी, माने यानी मुझे, ऐसे, इसड़ा यानी ऐसे लगते हो, ज्यों जैसे, बिरछन, बिरछन यानी वृक्षों में, पेड़ों में कैर होता है। कैर यानी जो कांटेदार झाड़ी होती है, यानी असंगत, खटकने वाला, कि आप मुझे वृक्षों में जिस प्रकार कैर होता है उसी प्रकार मुझे मनुष्यों में आप नजर आते हो। महल अटारी हम सब त्याग्या, त्याग्यो थारो शहर। वो कहती है कि मैंने तो सब कुछ त्याग दिया है। महल, ऊंचे, अटारी कहते हैं जो ऊंचा मकान होता है, राजमहल का ऊंचा भवन, कि मैंने तो महल, राजभवन, ऊंची अटारी सब कुछ त्याग दिया और आपका शहर भी त्याग दिया है। काजल टीकी हम सब त्याग्या, भगवी चादर पहर, कि मैंने तो जब से भगवे वस्त्र धारण किए हैं, भगवी चादर पहनी है यानी वैराग्य धारण किया है, तब से काजल टीकी सब कुछ तो छोड़ दिया। थारे रूसिया राणा कुछ नहीं बिगड़े, अब हरी कीनी मेहर। कहते कि अगर रहे, राणा को संबोधन कर रही हैं कि अगर तुम मुझसे, थारे यानी तुमसे, रूसिया यानी रूठ गए हो, अगर तुम्हारे रूठ, थारे से मतलब तुम्हारे, रूसिया यानी रूठने से, राणा को कह रही है कि हे राणा, तुम अगर मुझसे रूठ गए हो, कुछ नहीं बिगड़े, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। अब हरि कीनी मेहर, मेहर यानी कृपा, कि मेरे हरि श्री कृष्ण ने
मुझ पे अब क्या कर दी है, कृष्ण जी ने कृपा कर दी है, तो अब कुछ नहीं बिगड़ेगा। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, इमरत कर दियो जहर। मीरा कहती हैं कि मेरे प्रभु तो वो गिरधर नागर हैं जिन्होंने अमृत कर दिया, किसको, जहर को भी। राणा ने, ऐसा माना जाता है कथाओं के अनुसार कि राणा ने मीरा को मारने के लिए उन्हें विष का प्याला भेजा, जहर का प्याला भेजा, और वो भी किस में परिवर्तित हो गया, अमृत में परिवर्तित हो गया, अमृत में बदल दिया। तो यहाँ पर मीरा राणा को संबोधन कर रही हैं और वो बताती हैं कि उनके ऊपर किसकी कृपा है, श्री कृष्ण की कृपा है, जो जहर को भी क्या बना सकते हैं, अमृत बना सकते हैं। तो ईश्वर की कृपा भक्त के लिए विपत्ति को भी क्या बना देती है, कल्याणकारी बना देती है। तो यहाँ पर अगर केंद्रीय भाव देखें तो संसारिक सत्ता और विरोध से वो निर्भय होकर, संसारिक सत्ता यहाँ पर किसकी है, राणा जी की सत्ता है, राणा शासक हैं मेवाड़ के, और उनके सामने निर्भय होकर किसका बखान करती हैं, श्री कृष्ण की भक्ति का बखान करती हैं। और उन्हें पूर्ण विश्वास है कि जो संसारिक मोह माया है, श्रृंगार है, राजसी वैभव है, राणा का बैर विरोध है, उससे मीरा का कुछ नहीं बिगड़ेगा। क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण ने उन पर मेहर करती है, कृपा करती है, दया करती है। तो वो कहती हैं कि मेरे तो प्रभु गिरधर नागर हैं जिन्होंने जहर को भी क्या कर दिया, अमृत में परिवर्तित कर दिया। तो यहाँ पर भी भक्ति भाव की प्रतिष्ठा की गई है, भक्ति रस है। इसके साथ साथ मीरा की जो निर्भीकता है वो देखी जा सकती है, तो वीर रस की उद्भावना भी यहाँ पर देखी जा सकती है। वैराग्य भाव भी है, क्योंकि उसने क्या कर लिया है, मीरा जी ने क्या कर लिया है, भगवी चादर पहन ली है। उन्होंने जब भगवी चादर पहन ली है अर्थात वैराग्य धारण कर लिया है, तो यहाँ कौन सी भक्ति है, वैराग्य या शांत भाव की भक्ति है। उपमा अलंकार है, जू बिरछन में कैर, यहाँ उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। इमरत कर दियो जहर, देखें तो क्या है, विरोध मूलक सौंदर्य यहाँ पर स्पष्ट है। महल अटारी, काजल टीकी, गिरधर नागर, ये कुछ जो शब्द आए हैं यहाँ पर अगर देखें तो अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। तो मीरा जी ने अपने व्यक्तिगत भावों की अभिव्यक्ति अपने पदों के माध्यम से की है। उम्मीद करती हूँ कि पद आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह चैनल से जुड़े रहें।